इस स्थिति में आज पहुंचे हैं कि आज अगर कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो उनकी झोली में हम ये सीट डालकर। कर्नल साहब, आप भी हमारे से बहुत बड़े हैं और समझदार हैं। केवल बातों और वादों से चुनाव नहीं जीता जाता, ग्राउंड पर आपकी क्या तैयारी है? नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया, बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है सोनीपत के बलौदा विधानसभा क्षेत्र में और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम लगातार 3 बार से कांग्रेस के दावेदारों में गिना जाता है और सशक्त दावेदारों में गिना जाता है, परंतु किस्मत का साथ और समय का फेर देखिए कि 2014 में भी विधानसभा टिकट से चूक गए, 2019 में भी लगभग टिकट फाइनल प्रतीत हो रही थी और जिन्होंने आईआईटी मुंबई से आईआईटी पास की, जिनके भाई हरियाणा के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये खुद सेना में एक बहुत बड़े पद से वीआरएस लेकर राजनीति के क्षेत्र में आए और हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी रूहानियत कर्नल रोहित चौधरी जी से, जो गोहाना के अंदर कैंटीन, जो आर्मी कैंटीन होती है, आर्मी कैंटीन को लेकर आए, 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी और साथ ही साथ बड़ौदा के अंदर सभी गांवों के अंदर अपनी सक्रियता दिखाई। कर्नल साहब, आपका भी नाम बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव अगर संवैधानिक रूप में देखा जाए तो 12 अक्टूबर से पहले अक्टूबर माह से पहले निश्चित है, तो आपका नाम भी कांग्रेस के दावेदारों में आ रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं राजनीति के क्षेत्र में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूं, फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद, और 6 साल से हमने हरियाणा कांग्रेस के चेयरमैन एक्स सर्विसमेन डिपार्टमेंट का कार्यभार संभाला हुआ है, पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे देश भर में जिस राज्य में भी चुनाव हुआ उस राज्य में उनके लिए हमने प्रचार किया। हमारी टीम पूरे देश भर में गई, 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा हमारे पूर्व सैनिक हैं पूरे देश भर में, तो उन सब लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा, उनको 1 रैंक 1 पेंशन की मुहिम के साथ जोड़ा, उनके कांग्रेस के प्रचार के साथ जोड़ा, जिससे कांग्रेस को राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व सैनिकों के सहयोग से सरकार बनाने का मौका मिला। कर्नल साहब, एक बात और जानना चाहेंगे। अमूमन ये देखा जाता है कि जिला मुख्यालय में ही जो आर्मी की कैंटीन होती है, और हमने सुना है जो गोहाना के अंदर जो आर्मी कैंटीन है उसको लाने का श्रेय आपको जाता है। इसके लिए अपने क्षेत्र के लोगों को सहायता करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या आपने स्टेप्स उठाए कि ये गोहाना के अंदर आर्मी कैंटीन आ पाए? देखिए, एक आर्मी की पॉलिसी है कि जिला स्तर से नीचे कोई भी आर्मी की कैंटीन नहीं होती। मैं 2007 में अम्बाला में कार्यरत था और जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की कैंटीन, आर्मी की कैंटीन हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर आती थी, तो हरियाणा में डिमांड उठती रहती है कि पूर्व सैनिक तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा हैं, उनकी डिमांड उठती रहती है कि उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, कैंटीन उनके घर के नज़दीक हो। तो 10-12 जगह से हमारे पास अलग अलग जगहों की रिक्वायरमेंट आई। तो हमने जनरल वीके सिंह साहब हमारे कोर कमांडर थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि भी जिला स्तर पे ये खोल सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। जब आर्मी हेडक्वार्टर ने मना कर दिया तो हम क्या करें।
लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे इलाके के लोगों को गोहाना से 60-70 किलोमीटर दूर सोनीपत जाना पड़ता था, लोगों को तकलीफ होती थी, तो मैंने उनको बताया कि हम इसके लिए इसको एक सोनीपत कैंटीन का एक्सटेंशन काउंटर बना के खोल सकते हैं। तो जिसके लिए उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा आपका आइडिया है। तो हमने इसको सोनीपत की कैंटीन का एक्सटेंशन काउंटर बना के इसको 2007 में खोला। भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें ये सैनिक रेस्ट हाउस की जगह दे दीजिए। उन्होंने क्योंकि वो पूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, तो उन्होंने पूर्व सैनिकों के फ़ायदे के लिए यहाँ पे सैनिक रेस्ट हाउस को मात्र 1000 किराए के अंदर फौज को दिया, और फौज ने यहाँ पे बेहतरीन कैंटीन बनाकर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया। आज तकरीबन 9500 पूर्व सैनिक इस एरिया के वो आज इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि मैंने अपने कार्यकाल में इस बड़ौदा हल्के का, गोहाना हल्के का और इस आसपास के लोगों के मदद करने का मुझे भगवान ने मौका दिया, और मैंने यहाँ पे कैंटीन स्थापित की। कर्नल साहब, एक बात और जानना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं होता। 2014 का जब विधानसभा चुनाव था, तब भी लगभग आपका नाम निश्चित प्रतीत हो रहा था। समय का फेर बदला और आप टिकट से चूक गए। 2019 के विधानसभा चुनावों में भी आपका नाम खूब चला, परंतु आप फिर टिकट से चूक गए। 2020 के अंदर ये उपचुनाव होना है, इसमें फिर आपका नाम कांग्रेस के जो दावेदारों में, बहुत सशक्त दावेदारों में गिना जा रहा है। आपको इस बार क्या भरोसा है कांग्रेस हाईकमान पर और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि वो आप पर ही दांव खेलेंगे? देखिए, मैं पिछले 6 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं। 2014 में दावेदारों में बड़े प्रबल दावेदार थे अब, लेकिन उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जैसा हमें हमारी जो प्यार, मोहब्बत और इज्जत है उनके प्रति, हमारे हस्तिनापुर हैं, तो उनसे प्रभावित होकर मैंने फौज छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आया था। तो मुझे ये मालूम है कि वो जो कुछ भी हमारे लिए फैसला करेंगे वो सबसे अच्छा फैसला होता है, और उन्होंने जो फैसला किया उसको हमने सर माथे के ऊपर लिया। 2014 में भी, 2019 में भी और आने वाले समय में भी मुझे ये यकीन है कि वो एक हमें मौका देंगे, 100% मौका देंगे, हमारे काम को देख के, हमारे त्याग को देख के, और अगर हमें मौका देंगे तो हम उनको सीट उनकी झोली में लाके देंगे। कर्नल साहब, एक बात और मान ली जाए कि यदि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान आप पर दांव खेलती है और बड़ौदा उपचुनाव की जो विधानसभा की टिकट है वो आपको थमाती है, तो आप बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लिए और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए क्या कर सकते हैं कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अलग प्रतीत? देखिए, अगर कांग्रेस हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा मैडम, ये हमारे ऊपर अगर विश्वास जताते हैं, तो पहली चीज़ तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि निश्चिंत हो जाएं। फौजियों ने बहुत काम कर रखा है, हमने बहुत ग्राउंड पे काम कर रखा है, आपको निराश नहीं होने देंगे, आपको ये सीट जिता के भेजेंगे। अभी जहाँ तक बात है
जिताऊ कैंडिडेट। देखिए ऐसा है कि बड़ौदा हल्के के अंदर तकरीबन 8,000 के आसपास फौजी हैं, जिनमें से अगर 6,000 फौजी हमारे साथ अगर वोट देते हैं तो 4-4 परिवार के 4-4 वोट भी अगर परिवार के होते हैं तो हम किसी और कैंडिडेट के कंपैरिजन में तकरीबन 20-22-23,000 वोटों से आगे रहते हैं। उसके बाद हमारे परिवार ने IAS IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर शहादत दी है 1962 की लड़ाई के अंदर। मेरे सगे चाचा ने, जिनके नाम पे बड़ौदा का सेकेंडरी स्कूल का नाम भी उनके नाम पे है। तो हमारे परिवार ने पिछले 70-80 सालों में जिस जगह पे जो भी रहा उसने अपना योगदान दिया। मैंने फौज में रहते हुए मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं चुनाव की स्थिति में बैठा हूँगा। तो 2007 के अंदर जैसे आर्मी कैंटीन खुलवाने का काम किया। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, रिजर्व हल्का था, उसके बावजूद भी उसके प्रति काम किया। तो और मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर ध्रुव चौधरी, जो मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन के हेड हैं, कोविड के कोरोना के नोडल ऑफिसर है पूरे हरियाणा के, और पूरे देश की जो पल्मोनरी केयर मेडिसिन की जो बॉडी है उसके चेयरमैन हैं। तो उन्होंने भी इस पूरे हल्के के अंदर तकरीबन हल्का ही नहीं मैं कह सकता, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, इस डिस्ट्रिक्ट, इन सारे जगहों के लोगों को अच्छी सेहत प्रदान करने का काम किया। 50 से 60% घरों के अंदर उन्होंने सेहत देने का काम किया। मैंने भी अपने कार्य में रहते हुए गोहाना की कैंटीन के लिए काम किया। उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 6 साल तक, पिछले 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर। 1 रैंक 1 पेंशन का देश भर में 50 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को इसका फ़ायदा हुआ है, और इसका तकरीबन 70% के आसपास फ़ायदा मिल चुका है। 30% की कमी है। हमारा आंदोलन आज भी जंतर मंतर पे चल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से हमने उसको रोक रखा है और स्थगित किया हुआ है। हमने 73 लोकेशंस के ऊपर पूरे देश में ये 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन चलाया, जिसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने, भाई दीपेंद्र ने, इन सब ने अलग अलग समय के ऊपर, चाहे वो पार्लियामेंट में बात को उठाना हुआ, तो हमें इन सब से मदद बहुत मिली है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमने सबने अपनी जगह पे काम किया। काम करने के बाद इस स्थिति में आज पहुँचे हैं कि आज अगर कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो उनकी झोली में हम ये सीट डालकर देंगे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जैसे भी जो फैसला हमारे लिए करेंगे वो हमारे सहमत है। कर्नल साहब, आप भी हमारे से बहुत बड़े हैं और समझदार हैं। केवल बातों और वादों से चुनाव नहीं जीता जाता। ग्राउंड पर आपकी क्या तैयारी है, जिसे देखकर कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप पर ही दांव खेलें? उन्हें किस तरह से विश्वास होगा कि आप ये बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव होगा जीत कर उनकी झोली में डालें? देखिए, ग्राउंड पे हम बहुत मजबूत हैं। हमारे परिवार का योगदान रहा है, हमारा योगदान रहा है, डॉक्टर साहब का योगदान रहा है, कलेक्टिव एफर्ट रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सब लोग उनके लिए वोट देने को तैयार हैं। ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर किसी के ऊपर आशीर्वाद दें तो वो हम उसको जिता के भेजें। ग्राउंड के ऊपर हमारा हर हल्के, इस हल्के के अंदर, हर गांव के अंदर हमारे अपने लोग हैं, टीमें बनी हुई हैं, लोगों के साथ जुड़ाव है, लोगों के लिए काम कर रखे हैं। और हम ये इलेक्शन नहीं, हमने आज तक युद्ध लड़े हैं, देश के लिए संघर्ष किया है, देश के लिए संघर्ष किया है 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, और संघर्ष किया है बड़ौदा के लोगों के लिए। तो हम इसको एक युद्ध के तौर पे इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और हम हर गांव के अंदर हमारी प्लाटूनें तैयार हैं, और वो प्लाटून जो है वो अपना अपना काम करेंगी, बूथ स्तर पे काम करेंगी। और मुझे यकीन है कि जो हमारा कांग्रेस का 2009 का 70,000 वोटों का एक वोट बैंक था, वो 42,000 पे जो आया है अभी 2019 के चुनाव में,
हम उसे वापस 70,000 से ज़्यादा करके दिखाएंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर मुझ पर भरोसा कांग्रेस पार्टी जताती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब आशीर्वाद देते हैं, तो हम रिकॉर्ड मार्जिन से कम 20,000 से 25,000 वोटों से हम यहाँ से जीतकर उनको उनकी झोली में ये सीट दे देंगे। कर्नल साहब, एक और बात कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2019 के चुनाव में जो कैंडिडेट था, उम्मीदवार था, वो पहलवान था योगेश्वर दत्त। और अमूमन ये देखा जाता है जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के साथ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि एक कर्नल कोई पहलवान के सामने उतार दिया जाएगा मैदान में, तो क्या ये कर्नल उस पहलवान को चित कर पाएगा? देखिए, वो एक इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा योगदान भी नेशनल लेवल का योगदान है। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल इंजीनियर हम बनाना जानते हैं, निर्माण करना जानते हैं। हमने इस निर्माण के जरिए बड़ौदा निर्माण का एक सपना देखा है। हम पहले बहुत सारे लोगों को बाहर पूरे देश भर में लोगों की नौकरियां दिलवाने का, लोगों का पूर्व सैनिकों का काम करने के लिए काम करते थे, लेकिन अब हमने अपना फोकस थोड़ा सा और बदला है कि प्रदेश के अलावा हमें, देश और प्रदेश के अलावा हमें अपने बड़ौदा हल्के के अंदर ऐसा योगदान देना है ताकि युवाओं को रोजगार मिले। आज हमारी सबसे बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वो रोजगार की है। हमने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया बड़ौदा निर्माण का, जिसके तहत हम 2020 हमने अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के तैयार किया। 2020 और 21 के अंदर इस बड़ौदा निर्माण के तहत हम 120 नौकरियां देंगे। सबसे पहली 40 नौकरियां 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 40 नौकरियां हम फौजियों को देंगे। उसके बाद अगली 40 फौजियों को देंगे, और उससे अगली 40 जो दिसंबर से लेके और मार्च तक के क्वार्टर में आएगी, वो हम युवाओं को देंगे। देखिए, हमारा बड़ौदा निर्माण का एक सपना है कि सबको शिक्षा, सबको काम। ऐसी शिक्षा दो, टेक्निकल शिक्षा दो, जिसकी वजह से आप रोजगार पैदा कर सको, घर घर में रोजगार पैदा कर सको। और हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हर गांव में 150 से 200 रोजगार यहीं पे पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कमजोर रह गए, या उतनी पढ़ाई उनके नहीं थी, तो उसकी वजह से हम पीछे रह गए। लेकिन हमारी बुनियादी जो ज़रूरतें थी, जैसे सड़क बनाना, किसानों के लिए काम करना, ये सारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने अपनी सरकार के रहते हुए की। पानी, नहर का पानी 15 दिन में आया करता था, आज वो 50 से 60 दिन में आता है। उन्होंने पानी के बूस्टर्स लगा के जो लोगों के पीने के पानी का मुहैया कराया। बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं वो कर दी हैं, रोड नेटवर्क तैयार कर दिया। लेकिन आज हमें उस भूमि के ऊपर अपना महल खड़ा करना है, बड़ौदा का महल खड़ा करना है। वो महल तभी खड़ा हो सकता है जब घर घर के अंदर टेक्निकल एजुकेशन हो। हम इस बड़ौदा को डिजिटल बड़ौदा बनाने का काम करेंगे और घर घर में रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। जहाँ तक बात आपने बड़ी अच्छी बात पूछी थी सरकार के खिलाफ, ये सरकार किस तरह से हमारे यहाँ पे मुकाबले में आएगी। जिस सरकार ने नौकरियाँ नहीं दी, नौकरियाँ 2 साल के लिए स्थगित कर दी, जो जो स्टाफ सर्विस कमीशन है वो बंद करने की कगार के ऊपर आ गया है। यहाँ पे किसानों के जो 10 साल में हुड्डा साहब सरकार में जो उन्होंने पूंजी इकट्ठी की थी, वो पूंजी सारी की सारी जो है लोगों की खत्म हो गई। MSP देने का काम नहीं किया, गन्ने के आज तक पैसे लोगों के खातों में नहीं आए हैं। जो गेहूं की जो उठान होनी थी, वो उठान के अंदर बहुत सारे घोटाला हुआ। वो उठान करने के बाद लोगों के पास पैसे नहीं आए हैं। तो बिजली की एक समस्या यहाँ पे रहती है, लोगों के अब धान बोने का समय आया है, उसके लिए यहाँ पे बिजली पूरी तरह से नहीं है। तो अगर ये सरकार यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट ले आए और ये बताना चाहे कि हम इसको सरकार में कुछ पद देंगे, तो भाई ऐसा है, जब इतनी बढ़िया सरकार थी तो 5 साल सरकार चलाने के बाद सारे मंत्रियों में से सिर्फ एक अनिल विज साहब जीते हैं, बाकी सारे हार गए हैं। तो सरकार को हराने का काम किया है, और यहाँ के लोग तो इस चीज के लिए तैयार बैठे हैं, भरे बैठे हैं।
भरे बैठे हैं कि भाई आ जाओ और हम आपको यहाँ से पूरी तरह से हरा के वापस भेजेंगे। तो इसलिए सरकार का दबाव हमारे ऊपर नहीं है, हम अपने लिए रोजगार हम अपने आप मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोजगार काटने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआईओ के रोजगार काट दिए इन्होंने। जो कंप्यूटर के जो टीचर्स थे उनके लिए बोला था कि पहली कलम से उनको बहाल किया जाएगा। इन्होंने जो एएनएम जीएनएम वाले कैंडिडेट्स थे उनके लिए पता नहीं क्या क्या बोला कि हम इनको पहली कलम से बहाल करें। देखिए ऐसा है कि जिस सरकार ने आज तक बड़ौदा हल्के के अंदर ज़रूरत है रोजगार की, टेक्निकल एजुकेशन की, वो नहीं देंगे तो इसको बड़ौदा के हल्के के लोग सिरे से नकार देंगे। बहुत समझदार लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आइए अब हम आपको सबक सिखाएंगे। कर्नल साहब, एक और तीखा सवाल, कभी भी हमने किसी भी युद्ध में जाना हो, ये भी जो चुनाव का मैदान है एक युद्ध की तरह है, यदि आपको चुनावी मैदान का कर्नल बनना हो तो घर का साथ होना जरूरी है। जो बड़ौदा आपका खुद का गांव है और साथ लगते गांवों में आपका क्या प्रभाव और क्या छाप है, यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो यहाँ से कितनी एक लीड मान के चलते हो आपको मिल जाएगी आपके गांव से और कुआंडों से? देखिए, बड़ौदा हल्के के अंदर बड़ौदा गांव से हल्के का नाम है। बड़ौदा सबसे बड़ा गांव है, तकरीबन 13.5-14 लाख के करीब वोट है। मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन ऐसा है कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो बड़ौदा के 90% लोग एक सिरे से मेरा समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थन के करते हो। आज किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो। और इसके अलावा हमारा बड़ौदा का गवांड जो भाईचारा है, आसपास के गांव में, बुटाना में, गंगाना में, ओलाना में, बावर में, गढ़वाल में, कथूरा में, ये सारा हमारा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। हमारी एक्स सर्विसमैन की बड़ी ज़बरदस्त टीम है, हमारी जय जवान और जय किसान की बहुत ज़बरदस्त टीम है, जो ग्राउंड के ऊपर एक एक बूथ को मैनेज करेगी। हमारे पास आज भी अगर कहोगे तो आज भी हम सारे 54 के 54 गाँवों के अंदर हम बूथ लेवल पे अपने वर्कर खड़े कर सकते हैं, अपने लोग खड़े कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वर्कर बहुत सारे हैं और बहुत सारे आ जाएंगे। बहुत हम युद्ध की तरह से लड़ाई लड़ेंगे, स्ट्रैटेजी बना के लड़ाई लड़ेंगे। आप चिंता ना करें, हमें अगर कांग्रेस पार्टी अगर अपना कैंडिडेट बनाती है तो मेरे ख्याल से ये एक रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री की तरफ, विजय की तरफ एक संकेत दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब आपका बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से। मैं जोगेंद्र कथूरिया, आज हम रूबरू हुए कर्नल रोहित चौधरी जी से। हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन्हीं को टिकट दे और ये बड़ौदा हल्के का चुनाव जीत कर आए। बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद कथूरिया साहब, आपने हमें मौका दिया। आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो हम लोग, आपका मीडिया चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि सहयोग करें। और जो लोगों के अंदर एक तड़पन है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहे, हमारे काम नहीं मिल रहे, काम नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप भी आवाज़ उठा रहे हैं और ज़्यादा तेज़ आवाज़ उठाएं ताकि कांग्रेस पार्टी विजय होकर निकले। धन्यवाद।